श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहली बात तो बहुत गंभीर है ये चरित्र, इसलिए खूब भाव से सुनिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जहां जब लेट भी आ रहे हैं तो आके बैठ जाएं, और जिनको जाना होता है वो पीछे ही बैठ जाएं। बस भाव से सुनिए। ये विषय अति गंभीर, अति गूढ़ और अति मार्मिक और समझने योग्य है। वैसे तो भक्तमाल जी में कोई भी चरित्र ऐसा है नहीं जो समझने योग्य नहीं है, पर कुछ विशेष ध्यान लगा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनिएगा। ले चलते हैं आपको श्री नुकुंज में। चलो पी लो। निकुंज में नित्य केली करते हैं श्री राधा माधव। कभी ठाकुर जी, जैसे हम जिस लीला को सुनते हैं, वृंदावन में ये लीला हुई, यमुना तट पे ये लीला हुई, गिरिराज जी में ये लीला हुई। कई बार कई लीलाएं प्रकट रूप से धाम में नहीं हुई हैं, पर फिर भी वो लीला चलती रहती है। क्यों? निरंतर गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है, उसमें कभी विश्राम नहीं होता। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, इस समय भी कोई लीला चल रही होगी, और लीला पता है क्या चल रही होगी? आज छठी उत्सव मनाना होगा निकुंज में, सब सखियां घेर करके ठाकुर जी को छठी मना रही होंगी, और फिर आज छठी उत्सव विश्राम होते ही कल से तैयारियां शुरू होंगी। क्यों? निकुंज में श्री राधाष्टमी मनेगी, श्री किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। तो एक दिन निकुंज में एक खंभ की टेक लगाकर के श्याम सुंदर बैठे हैं और अत्यंत गहन चिंतन में हैं, और मुखमंडल देख करके पता चल रहा है कि बहुत चिंतित हैं। तभी श्री प्रिया जी का आगमन होता है, और श्री प्रिया जी आकर के श्री चैतन्य श्री ठाकुर जी से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपके मुखमंडल से ऐसा पता लग रहा है कि आप कोई गहन चिंतन में हैं, किसी अंतरंग विचार में हैं। कहा बात है, कहां सोच रहे हो? ठाकुर जी बोले, ना श्री जी, कछु बात ना, मैं तो ठीक हूं। हंसने लगे। तो जैसे कोई व्यक्ति चिंतित हंसता है ना, तो उसकी हंसी से पता चल रहा है चिंता में है, फिर भी हंस रहा है। किशोरी जी बोली, आपके हंसी से ही पता चल रही है कि चिंता में हो, जबरदस्ती हंस रहे हो। कहा बात है, मुझे बताओ। बहुत पूछने पर भी ठाकुर जी नहीं बोले। तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझ को बताओ, नहीं तो फिर देखियो मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगी, आज भोजन नहीं करूंगी। हठ पूर्वक जब किशोरी जी पूछने लगी, तब ठाकुर जी कहते हैं, मैंने ब्रजवासीन को कितनों विरह दियो ना। जिन ब्रजवासीन ने मुंह को पलकन पे रखो, जिन यशोदा मैया ने मुंह को कभी अपनी गोद ते उतरन नहीं दियो, जो नंद बाबा मेरे पीछे पीछे डोलो करते, जो गोपियां जिनका जीवन ही केवल मैं था, ये मधुमंगल, श्रीदामा, ये जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे सखा हैं, इनको जीवन प्राण में है, तो मेरे सिवा इनने कोई को कछु महत्व ही नहीं दियो। और आप तो केवल दर्शन भी मेरे, देखती भी मुझे हैं, श्रृंगार भी मेरे भाव से करती हैं, अन्न जल भी वो सेवन करती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भाव विराजमान हो। मैंने बहुत विरह दिया। किशोरी जी बोली, अब आप इस बात का चिंतन क्यों कर रहे हैं? इसके चिंतन का भाव क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, मैंने गीता में एक बात कही है। बोले, कहा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी फिर उसको वैसे ही प्राप्त करता हूं।
श्री जी बोली मतलब? बोले मोए कभी कभी इतना भार लगे अपने ऊपर, यशोदा मैया के अश्रुबिंद, मधुमंगल श्रीदामा के अश्रुबिंद, मेरी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अश्रुबिंद, इन गोपीन के अश्रुबिंद, ये सब अश्रुबिंद मुंह को बहुत भार लगे। मैं निर्दयी नहीं हूं, पर मुकु लीला संवरण के लिए निर्दयी बनना पड़ो, और मैं हृदय पे पत्थर रख के व्रत छोड़ के चलो गयो। मैं तो रहो द्वारिका में, मैं तो रहो मथुरा में, इतने सुख में विराजो, और मेरे ब्रजवासी दिन रात रोते रहते मेरी याद में। श्री जी मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। तो राधा रानी बोली मैं जानू आप नहीं है निष्ठुर, आप क्यों ये विचार कर रहे? बोले नहीं ना, मेरे चित्त में वो भार बन के बैठी है बात। किशोरी जी बोली तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले अब मैं रोऊंगा, अब मैं रुदन करूंगा, और जितनों ब्रजवासी मेरे लिए रोए हैं उतनों ही मैं रोऊंगा, और उनसे ज्यादा रोऊंगा, और रो रो करके बिलक बिलक करके अपने यहां ऋण से मैं उऋण होऊंगा। श्री जी थोड़ी हैं तो मन से उदास बात सुन करके, पर हंस के बोल रही हैं आप नहीं रो पाओगे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैं क्यों ना रो पाऊंगा? बोले कौन के विरह में रोओगे? किसके विरह में? आपको विरह है किसका जिसके लिए आप रोओगे? आप एक बार कहते हैं श्री राधा, और आपके श्री राधा कहते ही मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूं, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूं। विरह होता है आपको? आप कहोगे हे यशोदा मैया तोड़ी तोड़ी चली आवेगी, आप कहोगे नंद बाबा 100 काम छोड़ करके आवेंगे, आप कहोगे मधुमंगल श्रीदामा रूठे बैठे होंगे तो उठ के आ जाएंगे, लाला बुला रहे हो। आपको विरह होता कहां है तो आप रोओगे? ठाकुर जी कहते हैं इसीलिए मैंने कुछ विचार किया है। बोले क्या? किशोरी जी मेरी बात ध्यान से सुनियो। किशोरी जी कह रही हाँ मैं सुन रही हूं, बताओ। बोले मैं आपको देख सकूं, नंद बाबा को देख सकूं, यशोदा मैया को देख सकूं, ब्रजवासीन को देख सकूं, पर मैं खुद को ना देख सकूं। मैं आपको नाम गा सकूं पर मैं खुद को नाम ना गा सकूं, क्योंकि मैं स्वयं वही हूं। अगर मैं हूं मैं ही पर आपके भाव में परिवर्तित है जाऊं तो मैं अपनो नाम गा सकूं, खुद को पुकार सकूं, खुद को ध्यान कर सकूं, खुद के लिए रो सकूं। श्री जी बोली मतलब? बोले मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और उन इच्छाओं को मुझको पूरा करना है। कौन कौन सी इच्छा? सबसे पहली मेरी इच्छा है कि श्री राधा जी के चित्त में जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रेम कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है। मेरे हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम ये मैं अनुभव करके देख चुका, पर आपके चित्त में मेरे प्रति कैसा प्रेम है उसका मुझे अनुभव करना है। दूसरी बात, मेरे रूप माधुरी, जब मैं चलूं तो गोपीन के हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे। जब मैं गोपीन को देखूं तो उनके हृदय में जैसे मानो कोई कटाक्ष कोई कर गए हो। मैं गैयान को देखूं, इन गैयान के थननते दूर बहने लगे। ऐसा मेरे रूप में कहा है? मैं अपने रूप को जानना चाहूं। जिस रूप लावण्य को देख करके गिरिराज जी की शिलाएं भी पिघल जाती हैं, उस रूप का आस्वादन मुझे ही करना है कि मेरे इस रूप में ऐसा क्या है, मेरी मधुरिमा में ऐसा क्या है जिससे ये सब हो जाता है। और तीसरी मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर मेरे प्रेमियों को किस सुख का अनुभव होता है वो सुख मुझे अनुभव करना है। और उसके लिए हे किशोरी जी आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले आप तन तो रहेगा कृष्ण का पर मन बना दो श्री राधा रानी का। तन तो रहेगा मेरा ही पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। और दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोर जी बोली क्यों?
बोले क्योंकि भाव तो आपको आगे हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। इसलिए तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका। ऐसी कृपा मुझ पे करो। मैं सोच रहा था तो इस पर एक पद मैंने बनाया है। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, समझ में आई ना बात? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं किशोरी जी से? प्यारी मोहे, ठाकुर जी गा रहे हैं, अपनो भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो भाव प्यारी मोहे, अपनो ही भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो। सब लोग गाओ। भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव दे अपनो सो करी दीजे श्यामा मोहे, अपनो सो कर दीजे श्री राधा मोहे, अपनो सो करी दीजे राधा मोहे, अपनो प्यारी मोहे, अपनो भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो भाव ही दीजे। किशोरी जी कह रही हैं कहा करोगे मेरे भाव को लेकर के? ठाकुर जी क्या गा रहे हैं? हाँ रोंगो बिलखूंगो निस दिन, रोंगो बिलखूंगो निस दिन, और श्री राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो। स्वयं श्याम सुंदर कह रहे हैं प्रिया जी मुझको आप अपनो भाव दे दीजिए, मैं रोऊंगो बिलखूंगो। और जैसे मेरे विरह में गोपियों ने रुदन किया, आपने रुदन किया, ऐसे गली गली चौबारे घूम घूम करके राधा कृष्ण रटूंगो, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, श्री राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो। हे ब्रजवासिन के ऋण सो उऋण, ब्रजवासिन के ऋण सो ऋण, खुद को यूं कर लूंगो, खुद को यूं कर लूंगो। हे
मोहे अपनो ही भाव यूं दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव, हाँ प्यारी मोहे अपनो ही भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव। वहां ठाकुर जी रो रहे हैं और किशोरी जी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे किशोरी जी मुंह पे कृपा करो, अपनो भाव मुंह को दे दो, अपनी कांति मुंह को दे दो और मुंह को जान दो या पृथ्वी पर जितनो विरह मेरे लिए सयो है वैष्णव भक्तन ने, उतनो ही विरह में सहूंगो अपने ही काज। मैं भी तो देखूं ऐसो कहा है मुंह में जाके काजे, इतने विरही है जाए सब। किशोरी जी बार बार मना कर रही हैं, पर ठाकुर जी चरण पकड़ के बैठे हैं, किशोरी जी मेरी या इच्छा को आप पूर्ण कर दो। और तभी किशोरी जी क्या करती हैं, सुनिए ध्यान से। निज कर कंठ की माला दीनी, 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 हे भाव प्रकट कर दीनो, ओ भाव प्रकट कर दीनो। किशोरी जी ने जैसी अपने गले की माला उतार करके ठाकुर जी के गले में पधराई है, श्याम सुंदर को चित्त अंतर ध्यान है गयो, अब किशोरी जी को चित्त भीतर आ गयो। और जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में किशोरी जी को भाव आयो, नेत्र खोल करके देखे तो सामने किशोरी जी हैं, ठाकुर जी नहीं है। हाँ प्राणनाथ, हाँ कृष्ण कह करके ठाकुर जी रुदन करने लगे, अपने ही विरह में रोने लगे श्याम सुंदर। लेकिन तभी अपनी नील कांति का दर्शन कर लिया, और नील कांति का दर्शन करते ही ठाकुर जी भूल गए कि ये मैं राधा भाव में नहीं, ये तो मैं ही हूं। पुनः किशोरी जी के पास गए, बोले भाव दे दियो है, अब कांति भी अपनी दे दीजिए, या शाम कांति को मुंह से दूर कर दीजिए। किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी, अपनी कांति दे दीजिए। तभी किशोरी जी शीश उठाए दई जब चूनर, शीश उठाए दई जब चूनर, हाँ शीश उठाए दई जब चूनरी, शीश उठाए दई जब, तभी यहाँ श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, हे श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो किशोरी जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे हैं, अपनो भाव दे दीजिए। किशोरी जी ने अपनी जैसी कंठ की माला पहनाई,
तो श्री कृष्ण को हृदय अंतर ध्यान और श्री राधा भाव चित्त में प्रकट है गए हो, लेकिन अपनी कांति देख करके ठाकुर जी का विरह नहीं आया। तब चरणों में निवेदन किया, ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो गौ कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। जो श्याम सुंदर हैं वही गौर बन करके प्रकट हो गए, और वही हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मेरे मन में भाव आ रहे हो कि ये भाव तो कछु हर आचार्य को एक भाव अर्पित करें, तो ये भाव यहां आवे तो 1 घंटा पहले ही लिख के अर्पित कर दियो, या हमारे ना मिल लो मैं पूरे दिन आ, क्योंकि मैं कछु ना कछु बना तो रहूं। ठाकुर जी गौर हो गए। भाव भी किशोरी जी का है, कांति भी किशोरी जी की है, और अब गुरु भी किशोरी जी हैं। गुरु भी किशोरी जी को माना। भीतर और बाहर दोनों से प्रेमी, और किसके प्रेमी? अपने ही प्रेमी बन गए ठाकुर जी। अपना आस्वादन करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है मुझ में जिसके लिए इतने विभोर होते हैं सब, जिसके लिए किशोरी जी ने इतना विरह सहा। अब देखूंगा मैं कि मुझ में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना भाव। इस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने भाव में परिवर्तित हो गए और श्री गौर हरि के रूप में श्री ठाकुर जी बने आए। ठाकुर जी को इसे विरह भाव में देख करके जितनी भी वहां पर अष्ट सखियां आदि थी, वे सब ठाकुर जी के सखा आदि भी, वे सब भी आगे बोले कि श्याम सुंदर यदि पृथ्वी पर जाएंगे तो हम भी जाएंगे इनके साथ, कौन संभालेगा? जैसे किशोरी जी विरह में रहती थी तो ललिता विशाखा आदि सब सखियां थीं उनको संभालने के लिए, श्याम सुंदर जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा? तो सब सखियां भी अलग अलग रूप धारण करके आई। तो श्री ललिता जी स्वरूप दामोदर दास जी के रूप में प्रकट हुई, श्री विशाखा जी राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुई, भगवान के सुबल सखा ये गौरदास पंडित के रूप में प्रकट हुए, भगवान के सखा श्री दामा अभिराम ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए, और 8 मंजरियां वे अलग अलग 8 आचार्यों के रूप में प्रकट हुई, जिनमें किशोरी जी की जो रूप मंजरी हैं वही श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। जो लवंग मंजरी हैं आप ही सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई, तुलसी मंजरी दास गोस्वामी जी के रूप में, विलास मंजरी जीव गोस्वामी जी के रूप में, और मुंजला मंजरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार आदि आदि ये सब किशोरी जी ने भेजे हैं कि जब कृष्ण चैतन्य बनकर के जाएंगे, ये गौर हरि बनकर के जाएंगे और विरह में जब व्याकुल होंगे कौन संभालेगा इनको, आप जाइए। और सब सखी सहचरी सबको भेजा है धराधाम पर, सब आए। अंग कांति और भाव कांति दोनों के मिश्रण से श्री गौर चैतन्य बन गए। अब ठाकुर जी तो चैतन्य भाव में आ गए, अब बस प्रतीक्षा है कि पृथ्वी पर कब आवे। तो एक आचार्य चरण हुए हमारे श्री माधवेंद्र पुरी दास, जिनके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सब लोग सुनते हैं कि खीर चोरा गोपीनाथ, जिन्होंने खीर चुरा करके अपने गोजा में धर ली थी, ऐसे श्री माधवेंद्र पुरी दास, उनके एक शिष्य हैं श्री अद्वैताचार्य जी। श्री अद्वैताचार्य जी को यह बात पता चली कि श्री ठाकुर जी कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट होने वाले हैं, लेकिन कब होंगे? विचार कीजिए। श्री अद्वैताचार्य जी गंगा के तट पर शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते हैं, और 1 लक्ष तुलसी अर्पण करने का एक ही भाव रहता है उनके चित्त में, क्या?
मेरे गौर हरि कब आएंगे, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे, मेरे प्राणनाथ कब आएंगे। आप जल्दी कृपा करो कि वे अवतरित हों इस धरती पर। जो पाप बढ़ रहा है और जो भाव नष्ट हो रहे हैं लोगों के, उसके प्रादुर्भाव के लिए वे जल्दी प्रकट हों। इसलिए 1 लक्ष तुलसी नित्य चढ़ाते थे और नित्य चढ़ा करके श्री गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे कि हे श्री गंगा जी, आप जाकर के सागर में मिलना और सागर से जाकर के श्रीमन नारायण के चरणों में इन तुलसियों को पहुंचा देना और उनसे कहना कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कब आएंगे पृथ्वी पर। आपके साथ में श्री हरिदास ठाकुर रहते थे, वे भी इनकी सहभागिता में व्यक्त होते थे, सेवा में रहते थे। कहते हैं श्री अद्वैताचार्य जी इतनी तीव्र वेदना से पुकारते थे कि कभी कभी गोलोक धाम में बैठे बैठे प्रिया प्रियतम का सिंहासन हिलने लग जाता था। तो किशोरी जी कहती थी, हम आपसे पुनः कहें भैया बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये बहुत गंभीर और बड़ा भाव में प्रसंग है। किशोरी जी कहती, हे श्याम सुंदर, ऐसा लगे कभी कभी कि जैसे गोलोक में भी कभी कभी भूकंप सो आवे। पृथ्वी पे तो भूकंप सुनो है, पर जा गोलोक में भूकंप आ जाए। ठाकुर जी कहे, हे श्यामा जी, आप बड़ी भोरी हो, या गोलोक धाम में कभी भूकंप ना आयो करे। तो बोले, ये तो एक मेरो परम भक्त अद्वैताचार्य पुकार रहे हो है, और वो पुकार करके निवेदन कर रहे है कि गौर हरि पधारो, हे कृष्ण चैतन्य पधारो, मुझको बुलाए रहे हो है। और वाकई विरह वेदना, वाकई जो स्वर हैं वो इतने तीव्र हैं कि गोलोक धाम में वही भूकंप का अनुभव होने लग जाता है। सोचिए, हम पुकारते कहां हैं ठाकुर जी को? अगर पुकार है जाए तो ठाकुर जिस गोलोक धाम को ब्रह्मा जी भी नहीं प्रलयकालीन भाव से स्थगित कर सकते, वो भक्त की वेदन स्वर से भूकंप आ जाता है वहां पर। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे जे तो मेरो परम भागवत अद्वैताचार्य मुझ को पुकार रहे हो है। किशोरी जी बोली, या कि विरह वेदना में देख नहीं पा रही हूं, आप कृपा करो। और कृपा करके अब अवतार ग्रहण करो। किशोर ठाकुर जी बोले, बस चिंता नहीं करो, बस बहुत जल्दी समय आवेगा और मैं जाऊंगा और जा करके सबन पर अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा। बंगाल प्रांत में एक स्थान है जिसका नाम है नवद्वीप, और नवद्वीप में श्री उपेंद्र मिश्र नाम के एक ब्राह्मण हैं, और उपेंद्र मिश्र ब्राह्मण के यहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र जी का जन्म हुआ है। और श्री जगन्नाथ मिश्र जी का ब्याह सची माता जी के साथ में हुआ। चैतन्य महाप्रभु की माता जी को नाम सची मैया, और श्री जगन्नाथ मिश्र जी उनके पिताजी। कह में कि ये दोनों कौन है? बोले, ये नंद यशोदा के अवतार हैं। श्री नंद बाबा ही श्री जगन्नाथ मिश्र जी के रूप में आए हैं, और श्री यशोदा मैया ही सच्ची मैया के रूप में पधारी। गौर देश बंगाल में आपको प्रादुर्भाव है। आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री विश्वरूप जी, और ये विश्वरूप जी ही श्री बलराम जी के अवतार हैं। बलराम जी के 2 अवतार हुए हैं, श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में और श्री विश्वरूप जी के रूप में। आप भी उस विरह की वेदना का अनुभव करने के लिए पधारे हैं। जब बलराम जी को पता चली कि लाला जा रहे हो पृथ्वी पे, तो श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में वे भी पधारे, और श्री विश्वरूप जी के रूप में। फिर कथा आती, कल के प्रसंग में आएगा कि विश्वरूप जी और नित्यानंद जी जब दोनों मिले तो श्री विश्वरूप जी नित्यानंद जी में ही विराजमान हो गए, ज्योति रूप एक हो गए, और श्री बलराम जी के रूप में श्री नित्यानंद महाप्रभु हो गए। तो सची माता के यहां एक लाला ने जन्म लियो, जिनको नाम है श्री विश्वरूप जी, जो कि श्री बलराम जी के अवतार हैं। ध्यान से सुनिएगा, बलराम जी के आगमन के बाद, विश्वरूप जी के प्रादुर्भाव के बाद, सची मैया के 8 बार गर्भ धारण हुआ।
पर 8वां बार गर्भपात हो गया। बालक ठहरते नहीं है गर्भ में, जिस कारण से सची मैया इतनी चिंतित रहती हैं। इनके सेवा में श्री दामोदर भगवान जी थे, ये उनकी खूब सेवा करती, आराधना करती, इत्र लगाती, माला पहनाती, तुलसी पधराती और चरणन में बारंबार निवेदन करती। मुझ को बहुत डर लगे, मुझ को बहुत पीड़ा होवे। अब जैसे कई माताओं को ऐसे भावना का अनुभव हो जाता है, भगवान करे किसी को ना हो, पर ऐसी क्रिया जिन माताओं के साथ हो जाती है ना, वो बहुत डरने लगती हैं फिर कि हमसे कोई अपराध ना बन जाए, हमारे किसी अपराध का हमको ये फल मिल रहा है, या हमारे द्वारा कोई गलती ना हो जाए। ऐसे सच्ची मैया बड़ी सावधानी रखती हैं और बड़ी सावधानी से अपना जीवन यापन करती हैं कि कोई अपराध ना बन जाए। दामोदर भगवान जी की सेवा करती हैं और सेवा करके केवल ये कहती हैं कि हे दामोदर नाथ, आप कृपा करो, मैं अब कोई अपराध नहीं करूंगी, पवित्रता को ध्यान रखूंगी, सब मंगलमय हो, बस एक बालक और जीवन में आ जाए, आप जैसो ही आ जाए, आपकी सेवा करवे वारो, आपको भजवे वारो, आपको प्राप्त करवे वारो आ जाए। शुद्ध विचार और शुद्ध मनस्थिति ही ठाकुर जी को आगमन कराती है। हमारी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं, हमारे आचरण में कहीं ना कहीं, हमारे भाव में कहीं किंचित कोई दोष रह जाता है, ठाकुर जी आते आते रुक जाते हैं। आप कहेंगे तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ठाकुर जी भक्तवत्सल हैं, ठाकुर जी करुणा सिंधु हैं, वो दोष विचार नहीं करते? ठाकुर जी नहीं करते विचार, पर एक बात जो श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कि मैं पुकारने पर इच्छुक तो इतना होता हूं कि दौड़ करके चला जाऊं, पर तभी मुझे विचार आता है कि कहीं दोष युक्त व्यक्ति है और तब भी मैं पहुंच गया तो उसके मन में यह भाव आ जाएगा कि आचार्य चरण तो ऐसे ही बोलते थे कथा में, मैं तो खूब दोषी था फिर भी आ गए ठाकुर जी। आचार्यों की वाणी कहीं मिथ्या ना हो जाए और कहीं उसके मन में यह भावना ना आ जाए कि दोष रहे आवे तो भी ठाकुर जी आ ही जाते हैं, और कहीं उसकी प्रेरणा से और लोग भी दोष युक्त ना रह जाएं। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए ठाकुर जी किंचित भाव के दोषों को देख लेते हैं कि कहीं विचार और भावों में तो दोष नहीं है, और विचार और भावों में अन्य अन्य दोष आ भी जाएं तो भी ठाकुर जी आ जाते हैं, पर कहीं मात्सर्य दोष आ जाता है, ईर्ष्या का दोष। एक बात हमारी लिख लीजिएगा कंठीबद्ध होकर के, ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है तो कितनों नाम जप कर लो, कितनों भजन कर लो, कितनों तिलक लगा लो, कितनों गुरु जी के चरण धो धो के पी लो, नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। ईर्ष्या दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं है बिल्कुल भी। काम दोष है तो भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, क्रोध दोष है तो भी मिल जाएंगे, अन्य अन्य दोषों से युक्त हैं तो भी ठाकुर जी अनुग्रह कर देंगे, पर ईर्ष्या दोष में नहीं। सची मैया परम पवित्र हैं हृदय से और नित्य श्याम सुंदर को पुकारती हैं। अब देखो एक चीज आपको सब जगह मिलेगी कि आचार्य चरणों की माताओं का जीवन देखो। अब इसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाले हमको कहीं घसीट नहीं लें, और पिता को कुछ नहीं करना है, सब हमें ही करना है। आप इस बात को ऐसे क्यों ले जाते हैं? पिता के अथक प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, बेटा केवल खाएगा पिएगा सोएगा, पर उसके भीतर अंतरंग का जो निर्माण है वो तो मां के स्वभाव से ही होगा। ऐसा भी होता है कि कई बार ठाकुर जी कृपा कर देते हैं तो मां भी अपवित्र है, पिताजी भी अपवित्र है, लेकिन बालक शुद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मां के अंदर जो उनकी मां का गुण था वो गुण ठाकुर जी ने कृपा करके उस बालक में दे दिया। तो कई बार नानी का गुण, दादी का गुण, परदादी का गुण भी बालकों में आता है, पर यह बात निश्चित है कि आएगा मां से ही। इसलिए मां का पवित्र होना बहुत। कल हम लोग सुन रहे थे कि वहां श्री रामानुजाचार्य जी की माता जी या फिर श्री सटकोप स्वामी जी की माता जी, वो भी ठाकुर जी को देख करके मन में भाव रखते हैं आप जैसा लाला हो जाए, बस आपकी सेवा करने वाला हो जाए। संतान प्राप्ति में एक नियम तो विशेष ध्यान रखिए, विष्णु आराधनार्थाय। हे गोविंद देव जी एक लाला दे दो
काय बात को चाहिए, धन वृद्धि करे, बिजनेस बढ़ावे, खूब सारो धन कमा के नहीं, नित्य आपकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, भक्तन की सेवा करे, वृंदावन की सेवा करे, गौ आराधना करे, इन भावन से युक्त एक संतान दे दो। देखियो गोविंद देव जी संतान नहीं देंगे, खुद आ जाएंगे। बोले ये सब तो मैं करूंगा। हम मांगते क्या हैं? धन वर्धन करने वाला हो, व्यापार वर्धन करने वाला हो, वंश वर्धन करने वाला हो। तो फिर ठाकुर जी काने लूले नहीं भेज दें, ले ये नहीं दे, यही करेंगे वंश वर्धन। लेकिन जब ठाकुर जी से कहते हैं कि संत सेवा, हरि सेवा, गौ सेवा, भजन सेवा, सत्संग सेवा, धाम सेवा, इन सब निष्ठाओं से युक्त एक संतान चाहिए, तो कई बार गोविंद देव जी पूछते होंगे किशोरी जी मैं चलो जाऊं का? क्योंकि यहाँ की भावना में भक्ति है, संतान की कामना भी किसी और कामना से, इस भाव से तो ठाकुर जी का मन होने लगता है कि मैं संतान बन के आ जाता हूं, ये मोह तो बढ़िया कोई ना कर सके। सच्ची मैया का चित्त बहुत पवित्र है और दामोदर भगवान से केवल कहती हैं, और किसी कामना के लिए पुत्र की याचना नहीं कि वो हमारा संस्कार करे या हमारे वंश का वर्धन करे या आदि आदि सब क्रियाओं को क्रियान्वित करे। केवल एक कामना से पुत्र चाहिए, आपका भजन करे, आपको ध्याए, आपको याद करे, आपकी सेवा करे। बस ये भावना पहुंच गई ठाकुर जी तक। और तभी किशोरी जी को ठाकुर जी कहते हैं, मुंह को तो मिल गई मेरी मैया। बोले कौन? बोले सच्ची मैया, नवद्वीप में गंगा के तट पे अपने दामोदर भगवान से यूं कह रही हैं कि आपको भजवे वारो, और मैं यही भाव से तो जानो चाहूं कि मैं खुद को भजूं, देखूं तो सही मेरे भजन में है का। मुंह को तो मेरी मैया मिल गई। किशोरी जी ने दृष्टि करके देखा, हाँ श्याम सुंदर, ये यशोदा मैया ही हैं, वही अवतार धारण करके गई हैं। और श्री जगन्नाथ मिश्र जी ये साक्षात नंद बाबा हैं। और जिस प्रकार एक राजा कभी फकीरी का अनुभव करना चाहता हो तो सिंहासन पर बैठ करके नहीं कर सकता, अपने सिंहासन से उतर करके जाएगा, रूप बदल करके जाएगा, फकीरों के बीच में रूप बदल के बैठेगा, तभी फकीरी का अनुभव होगा। ठीक उसी प्रकार श्याम सुंदर अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति, विरहा भक्ति का अनुभव करने के लिए श्री नुकुंज से सबको प्रणाम करके और सच्ची मैया के गर्भ में विराजमान हो गए, पधार गए। अब देखो ध्यान से सुनना, दामोदर भगवान को प्रणाम करके और बस यही कामना है कि बालक हो जाए, और बस ये प्रणाम करती करती, यही चिंतन करती करती सच्ची मैया सोई, और उसी रात्रि श्री ठाकुर जी उनके गर्भ में पधारे। और जैसे ही गर्भ में आए हैं श्याम सुंदर, सच्ची मैया को स्वप्न आना प्रारंभ हुआ। और आपने स्वप्न में क्या दर्शन किया? स्वप्न में आपने दर्शन किया कि आप श्री जगन्नाथ मिश्र जी के साथ में जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं। गरुण स्तंभ के पास में सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। एक एक भाव सच्ची मैया को दर्शन हो रहे हैं। ये भावना छूटने ना पाए, ध्यान से सुनिएगा। सच्ची मैया को स्वप्न दिखता है कि जगन्नाथ मिश्र जी उनको जगन्नाथपुरी की यात्रा पर ले गए हैं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर रही हैं। पतित पावन भगवान सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पतित पावन भगवान सच्ची मैया को देख रहे हैं अपनी नेत्रों से। और जैसे ही नेत्र उनकी तरफ हुए तो सच्ची मैया बोलती हैं, हे जगन्नाथ मिश्र जी देखियो, ऐसा लग रहा हो पतित पावन भगवान मुझे देख रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हें नहीं देख रहे, वो सामने ही देख रहे हैं। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं ना, वो द्वार पे ही भीतर प्रवेश करते ही पतित पावन भगवान है। सीढ़ियां चढ़ने लगी, सच्ची मैया स्वप्न देख रही हैं। और जैसे ही परिक्रमा लगा करके जा रही हैं तो क्या देख रही हैं? जगन्नाथपुरी मंदिर में जितने भी मंदिर देवालय हैं, सबके ठाकुर जी अपने अपने द्वार देहरी पर बाहर आकर के सच्ची मैया को प्रणाम कर रहे हैं। और ये देख करके सच्ची मैया बार बार जगन्नाथ मिश्र जी से कह रही, देखियो ये तो देवता सब बाहर आ गए,
ये देखो ये भी देवी बाहर आ गई, ये तो गणेश जी बाहर बैठे हैं। बोले बाहर नहीं है देवी, अंदर बैठे हैं सब। सच्ची मैया को स्वप्न अनुभव हो रहा है। जैसे ही आपने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया और गरुण स्तंभ के पास से दर्शन की आज भी विधा है। गरुण स्तंभ के पास जाकर के जैसे ही सच्ची मैया ने पहले बलभद्र जी को देखा, सुभद्रा जी को देखा, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, तो जगन्नाथ जी को देखते ही जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काने लगे और मुंह खोल खोल करके बार बार जैसे मानो मैया मैया कह करके सच्ची मैया को पुकार रहे हूं। और तभी अचानक से विशाल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का धीमे 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 छोटा होता चला गया। अचानक से श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं प्रकट हो गई, चरण प्रकट हो गए, और नन्हे से गोपाल जी बन करके ब्रह्म वेदी से उतर करके दोहरियां दौड़ करके आए और सच्ची मैया की गोद में आकर के लिपट गए। ये स्वप्न सच्ची मैया ने देखा। बंधुओं, श्री गौर हरि कौन है? जब लीला संवरण करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रकट भी श्री जगन्नाथ जी से हो रहे हैं आज सच्ची मैया के पास में। और जब आप लोग सुनेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु लीला विजय कर गए, तो उस दिन भी सुनेंगे कि दौड़ करके श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करते हैं और गरुण स्तंभ के पीछे से दौड़ करके जाते हैं और श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं, कोई अंतर नहीं। घबरा करके मैया के नेत्र खुले और यही स्वप्न सच्ची मैया जगन्नाथ जी को सुनाती हैं। जगन्नाथ मिश्र अपने पति देव को, मैंने अभी एक स्वप्न देखो। बोले कहा? बोले ऐसे हम लोग जगन्नाथपुरी गए और वहां पर जगन्नाथ जी छोटे लाला बन गए और वही दौड़ करके आके मेरी गोद में आकर के बैठ गए। मैं उनको खिला रही हूं, उन्हीं को हृदय से लगा रही हूं। देवी, ये तो शुभ है, ठाकुर जी का दर्शन होना स्वप्न में, ये तो अच्छी बात है, इसमें चिंता क्यों करती है? चलो स्नान ध्यान करो, सेवा करो। सच्ची मैया स्नान ध्यान कर रही है, लेकिन चिंतन में वही चल रहा है कि जगन्नाथ जी, अच्छा स्नान करके आप जैसे ही बाहर आई तो आपके श्री अंग में वो लक्षण प्रकट होने लगे जो एक गर्भवती माता के होते हैं। आपको पीड़ा जैसी होने लगी, वमन की सी स्थिति बनने लगी। तो आपने जाकर के श्री जगन्नाथ मिश्र जी से कहा कि नहीं, थोड़ा दाई माँ को बुलाओ ना, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। तो जैसे ही दाई माँ आई, आकर के उन्होंने जैसे ही सच्ची मैया की नाड़ी देखी और देख करके तुरंत प्रसन्न होकर के श्री जगन्नाथ मिश्र जी से कहा, बधाई हो, घर में नन्ही किलकारी आवे वारी है। आज सच्ची मैया को गर्भ होने का अनुभव हो रहा है। उसी रात में स्वप्न हुआ, मतलब स्वप्न के द्वारा ही श्री जगन्नाथ जी गर्भ में पधार गए हैं सच्ची मैया के। अब तो स्थिति ये कि सच्ची मैया को खूब सारे अनुभव होने लगे। कभी कभी क्या अनुभव होता है, सुबह उठती हैं और जैसे ही आंगन में देखती हैं तो खूब सारे सुगंधित पुष्प चारों ओर पड़े हैं। सच्ची मैया आकाश की ओर देखती हैं और जैसे तेज धूप उनको लगती है और जैसे वो ऐसे करती, इतने में ही एक बादल आता है और ऊपर आकर के छतरी बन करके सच्ची मैया के घूमने लगता है। जहां जहां जाती है वो बादल ऊपर ही डोलता है। ये सब अनुभव होने लगे। आप जैसे ही सूर्य नारायण को अर्घ देने जाती हैं, इतने में क्या देखती हैं कि सूर्य के नेत्र प्रकट हो गए, सूर्य की मुस्कान आ गई और सूर्य देव प्रणाम कर रहे हैं, सच्ची मैया को वंदन कर रहे हैं। आप जब गौशाला में जाती हैं तो सारी गाय रम्माना बंद कर देती हैं और सच्ची मैया को देख करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि गर्भ में कौन है। इस प्रकार के अनुभव आपको होने लगे। कभी बालक के चरणों के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, कभी सूर्य चंद्र के प्रणाम की भावना आपके चित्त में आने लगती है, कभी बादल छतरी बन करके घूमने लगते हैं। आप जाकर के श्री जगन्नाथ मिश्र जी से कहती हैं, ये सब अनुभव मुझे हो रहे हैं। तो इन अनुभवों से तुम कहीं व्यथित तो नहीं हो रही हो? सच्ची मैया कितनी व्यथित तो नहीं, पर चित्त में आनंद हो रहा है। देवी, तुमको चाहती हो, देखो गर्भ में बालक है, तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। पहले ही 8 बार गर्भपात हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए। बहुत तुमको चाहती हो तो मैं वो व्यवस्था कर दूं? सच्ची मैया बोले, एक काम कर दीजिए। बोले क्या? अखंड संकीर्तन बैठवा दीजिए घर पे, दिन रात मेरे कानों में केवल हरिनाम चलता रहे। आहा,
अभी मां को 1 महीना ही हुआ है गर्भ धारण किए और श्री घर में अखंड संकीर्तन बैठ गया। दिन भर कीर्तन होता है, रात भर कीर्तन होता है। चलती फिरती उठती बैठती मां के कानों में केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम का नाम गूंजता रहता है। ऐसे नाम संकीर्तन होता है और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाचते रहती हैं श्री सच्ची मैया। भोजन भी बनाती हैं तो भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल, स्नान भी करती हैं तो हरि बोल, वस्त्र धारण करती हैं तो हरि बोल, कोई भी क्रिया कर रही हैं। और उस परिस्थिति में जब गर्भ में बालक है, 13 महीने तक गर्भ में रहे गौर हरि चैतन्य महाप्रभु। यहां पर सच्ची मैया की स्थिति तो ऐसी है कि बस कीर्तन सुनती हैं और नृत्य करती रहती हैं। और यहां नवद्वीप से थोड़ी ही दूरी पर शांतिपुर नाम का एक ग्राम है, जहां गंगा जी के तट पर अद्वैत जो बुला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, पुकार रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य जी रोते हैं और नित्य पुकारते हैं, हे प्रभु कब आएंगे आप, कब आएंगे आप, हे गौर हरि कब कृपा करेंगे आप। आप नित्य 1 लाख तुलसी अर्पित करते थे, हम सुन रहे थे अभी। और नित्य के भांति उन 1 लाख तुलसियों को पहले ठाकुर जी पर अर्पण करते, फिर उन सब 1 लाख तुलसियों को लेके जाते, एक एक गंगा जी में डालते कि आप जाके समुद्र में जब मिलें तो क्षीर सागर में ठाकुर जी के चरणों में कहना कि वो आम है। लेकिन आज जैसे अद्वैत प्रभु गंगा जी के तट पर गए, बगल में ठाकुरदास बैठे हैं, श्री हरिदास ठाकुर बैठे हैं, और तभी आप जैसे ही तुलसी अर्पण करने लगे, पुष्प अर्पण करने लगे, तो शांतिपुर से वो पुष्प और तुलसी आगे की ओर न जाकर के पीछे की ओर जाने लगे। मतलब धारा इधर की है, गंगा जी नवद्वीप से आ रही हैं, कहां शांतिपुर, और शांतिपुर से आगे गंगा सागर में जा रही हैं। लेकिन आज जब तुलसी और पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो गंगा जी की धारा तो इधर की है, लेकिन तुलसी और पुष्प वे उल्टे जा रहे हैं, पीछे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये दृश्य देख करके श्री अद्वैताचार्य जी व्याकुल हो गए और तुरंत हरिदास ठाकुर जी को बुलाया। बोले देखो ये क्या हो रहा है। बोले गुरुदेव ये तो आश्चर्य है, ये तुलसियां ये पुष्प ये उल्टे क्यों जा रहे हैं, ये धारा में क्यों नहीं बह रहे हैं। तुरंत अद्वैताचार्य जी व्याकुल हो गए और वो तुलसी और पुष्प जिस प्रवाह में जा रहे हैं, आप भी कूदते फांदते अपनी भुजा उठा करके उन्हीं पुष्प और तुलसियों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। घाटों को लांघते हुए, नगरों को पार करते हुए पहुंच गए नवद्वीप। और वो 1 लाख तुलसियां और पुष्प एक साथ नवद्वीप में प्रवेश करती उल्टी धारा में। और तभी आप पहुंचे नवद्वीप, और नवद्वीप में क्या देखा, एक महिला स्नान कर रही हैं, गर्भवती माता जी, और वे 1 लाख तुलसी और पुष्प जाकर के उन्हें घेर लेती हैं और चारों तरफ बस उन मैया के ही घूम रही हैं। वो मैया अपने हाथों से दूर करती हैं, लेकिन वो तुलसी बह बह करके उनके गर्भ के आसपास आकर के स्पर्श करने लगती हैं। वो और कोई नहीं, श्री सच्ची मैया है। सच्ची मैया स्नान कर रही हैं। श्री अद्वैताचार्य जी बाहर बैठ करके दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं। हरिदास ठाकुर कहने लगे आचार्य क्या हुआ। बोले मेरे प्रभु आ गए, मेरे आचार्य आ गए, श्री कृष्ण आ गए, मेरे महाप्रभु आने वाले हैं। बस देखो मेरे द्वारा अर्पित की गई तुलसियां ये मैया को घेर करके सब उनको अर्पित हो रही है। सच्ची मैया खूब देर स्नान करती रही। ये तुलसी पुष्प पता नहीं कहां से इतने आ गए सब मेरे समीप, लेकिन वो सब उनके अंग पे स्पर्श कर रहे हैं। सच्ची मैया स्नान करके जैसे ही बाहर आई तो श्री अद्वैताचार्य जी दंडवत प्रणाम करने लगे। उनका प्रणाम देखते ही सच्ची मैया घबरा गए। हे आचार्य चरण आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, ये पाप मत चढ़ाइए।
हरिदास ठाकुर जी भी प्रणाम करने, आप दोनों से मेरा वंदन है। आप हम इस योग्य नहीं कि आप हमको प्रणाम करें, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमें प्रणाम मत कीजिए। हे आचार्य चरण, थोड़ा ध्यान रखिए, मुझे पाप नहीं चढ़ाना है अपने ऊपर। मैं पहले ही 8 बार पीड़ा सहन कर चुकी हूं गर्भपात की, इस बार मुझे पीड़ा नहीं सहनी है। आचार्य चरण, आप बहुत महान हैं, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। अद्वैताचार्य जी प्रणाम करके जब उठे हैं तो नेत्र लाल पड़े हैं, मुखमंडल पर प्रसन्नता है, मुस्कान है, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। सची मैया तो उनके रूप को देख करके घबरा गई कि मुझसे कोई अपराध बन गया, ये क्या हो गया, ये मुझे प्रणाम कर क्यों रहे हैं। दौड़ करके सची मैया अपने घर भागी, इतनी भयभीत हो गई, इतनी घबरा गई, बार बार अपने गर्भ का स्पर्श करें कि कुछ हो ना जाए। एक श्रेष्ठ आचार्य चरण ने मुझको प्रणाम कर लिया। आपने जाकर के तुरंत जगन्नाथ मिश्र जी से कहा कि देखिए ना, घाट पर एक महापुरुष मुझे प्रणाम कर रहे थे। यहां जगन्नाथ मिश्र जी रोज ही सुनते हैं, कभी इनको लगता है कि इनको सूर्य प्रणाम कर रहा है, कभी इनको लगता है इनको चंद्रमा प्रणाम करने, कभी इनको लगता है गंगा, कभी इनको लगता है कि गैया इनको प्रणाम कर रही है। रोज ही कुछ ना कुछ भाव है। देवी पता नहीं, हमें तो लगता है कि कौन आए हैं गर्भ में कि सब तुमको प्रणाम करते से ही दिखते हैं। मैं कुछ भाव नहीं बना रही हूं मन से, आप जाकर के देखिए, वहां पर श्री साक्षात अद्वैताचार्य जी मुझे प्रणाम कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र जी गए और देखा तो अब भी भाव निमग्न, हाथ जोड़ करके बस नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे जीवन धन आ गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी इस प्रकार की इस लीला का मैं क्या अर्थ लगाऊं, आपने सच्ची को प्रणाम क्यों किया। अद्वैताचार्य जी बोले, मेरे पास शब्द नहीं है बताने को, मैं बस ये कह सकता हूं, जो सुख त्रेता में दशरथ और कौशल्या को प्राप्त हुआ, जो सुख द्वापर में नंद यशोदा को प्राप्त हुआ, वो सुख कलयुग में आपको और आपकी गृहिणी को प्राप्त होने वाला है। बस प्रतीक्षा कीजिए, अब जल्दी ही आनंद होगा, इस विश्व में पुनः कृष्ण संकीर्तन होगा, पुनः नाम संकीर्तन होगा, पुनः राधा भाव कृष्ण भाव की स्थापना होगी। बस प्रतीक्षा कीजिए, पवित्र हृदय से प्रतीक्षा कीजिए। आज जगन्नाथ मिश्र जी को भी विश्वास हो गया कि सच्ची मन से भाव नहीं बना रही है, सच में उसे अनुभव हो रहे हैं सबके प्रणाम का। जगन्नाथ मिश्र जी वापस आए, सच्ची मैया ने पूछा, बोले नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे प्रणाम कर रहे थे, आपको सौभाग्यवती नारी जान के, आपके गर्भ का बालक भक्त हो इसलिए प्रणाम कर रहे थे। 12 महीने बीत गए, अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ। सच्ची मैया ने घबरा करके तुरंत कहा, बोले कि आप किसी ज्योतिषी को बुलाइए, कोई पंडितानी बुलाओ, कोई भैया कोई पंडित जी आए देखें, 9 महीने में गर्भ बालक जन्म लेता है, 12 महीने बीत गए, अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आप दिखवाइए ना। वो किस पंडित को बोला है, बोले हमारे पिताजी श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको बुलाओ। तो सच्ची मैया के पिताजी ज्योतिषाचार्य हैं, उनको बुलाया गया। वे आए, आकर के कहा, बिटिया क्या बात है। बोले कि पिताजी 12 महीने हो गए गर्भ को, अभी तक जन्म नहीं हुआ और मुझे प्रसव पीड़ा भी नहीं हो रही है, मैं बहुत चिंतित हूं कि कहीं बालक सुरक्षित तो है ना, आप मेरा हस्तकमल देख करके बताइए ना। नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कई बार अपनी बेटी का हाथ देखा है, वे जानते थे सब, लेकिन आज जैसे ही हस्तकमल आगे किए हैं तो हस्तकमल की जितनी भी रेखाएं थी, उन रेखाओं में रेखा हमारी आपकी तरह नहीं थी, मानो जैसे शंख बन रहा हो, पद्म बन रहा हो, चक्र बन रहा हो, रेखाएं परिवर्तित हो गई। और उन चक्रों को, उन चिन्हों को देख करके जो ज्योतिष के बड़े बड़े पंडित जो ज्योतिष अध्ययन करते हैं, उन ज्योतिष अध्ययनों में जो सब सर्वश्रेष्ठ जिन आकृतियों को बताया गया, वो समस्त आकृतियां एक साथ किसी के हाथ में हो ही नहीं सकती हैं।
लेकिन आज नीलांबर चक्रवर्ती जी अपनी पुत्री का हाथ देखते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और कहते हैं, लाली ये तेरे हस्तरेखा परिवर्तित कैसे हो गई, ये सब कुछ इतना सुंदर कैसे हो गया। रुदन करने लगे और वे भी प्रणाम करने लगे। सच्ची मैया बोली, जगन्नाथ मिश्र जी देखो आज पिताजी भी प्रणाम कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अरे ठाकुर जी आए हैं गर्भ में, सब प्रणाम करेंगे। लाली तू चिंता मत कर, पूर्ण समय लेने दो, ये जो भी हैं ये अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत महापुरुष हैं, वे निश्चित ही अपने परिपूर्ण भाव से प्रकट होंगे। इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंतित होकर, निसंकोच होकर के, ये ऐसा बालक जन्म लेगा जिस बालक के जन्म लेने से तुम और तुम्हारा पूरा कुल सौभाग्य मानेगा, बस प्रतीक्षा करो। धीरे 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 13वां महीना प्रारंभ हुआ और धीमे धीमे आ रही है होली, यानी कि फाल्गुन का महीना। और जैसे ही फाल्गुन की द्वादशी आई है, फाल्गुन की पूर्णमासी आई है, आहा फाल्गुन पूर्णिमा का दिन है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। कहते हैं ग्रहण काल में किया गया कोई भी भजन, कोई भी उत्सव, कोई भी मंत्र उच्चारण, वह इतना फल देता है जितना उसके अनुष्ठान, और वो सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान क्या बोलते हैं उसको, क्या, पुरुषण करने से जो फल प्राप्त होता है वो ग्रहण काल में एक बार मंत्र बोलने मात्र से हो जाता है। कितना सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं आचार्य चरण कि श्री चैतन्य महाप्रभु शरद पूर्णिमा को ही क्यों प्रकट हुए। सबसे पहली बात, क्योंकि वे श्री राधा भाव युक्त होकर के आए हैं और पूर्णिमा ही वो रात्रि है जिस रात्रि में श्री ठाकुर जी गोपियों को और श्री किशोरी जी को रास का अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहली बात पूर्णिमा चुनने का यह कारण है। दूसरी बात, ठाकुर जी प्रकट हुए जन्माष्टमी अष्टमी और श्री किशोरी जी प्रकट हुई राधाष्टमी। 8 और 8 दोनों एक हुए, कितने हुए 16, और 16वें दिन आती है पूर्णिमा। यानी कि इस बात से प्रस्तावित हुआ कि ना तो ये केवल राधा है, ना ये केवल कृष्ण है, ये राधा कृष्ण मिलित हैं, इसलिए पूर्णिमा को आ रहे हैं, पूर्णिमा को आ रहे हैं। पूर्णिमा, उसमें भी फाल्गुन महीना क्यों चुना? बोले भैया साल भर तो कन्हैया को रंग चढ़े सबन पे, ये एकमात्र होली है जादना किशोरी जी को रंग चढ़े श्याम सुंदर पे। तो आज ठाकुर जी इस बात को प्रस्तुत करने के लिए कि मैं अपने वर्ण में नहीं आया हूं, किशोरी जी ने मुंह पर रंग डारो है अपनो, या हमारे श्री फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गौर प्रकट हुए हैं। आज ठाकुर प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरो वर्ण नहीं है, किशोरी जी ने रंग लगा के भेजो मुंह को, आज वे जीती है मैं हारो हूं, या हमारे पूर्णिमा को प्रकट भय। अच्छा एक बात और, पूर्णिमा पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। आप आचार्यों के जितने भी उत्सव देखेंगे या तो एकादशी को होते होंगे या द्वादशी को होते होंगे, ठाकुर जी के उत्सव देखोगे तो अष्टमी को होते होंगे, नवमी को होते होंगे। आचार्य उत्सव ज्यादातर एकादशी और द्वादशी, तिरोभाव और प्राकट्य दोनों, और ठाकुर जी को उत्सव अष्टमी और नवमी। लेकिन कुछ गिने चुने ही हैं जो पूर्णिमा को आए हैं, उनमें से पहले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और दूसरे बताएं श्री राधा रमण लाल प्रभु, वे भी पूर्णिमा को आए हैं, बुद्ध पूर्णिमा। और एक बात और बता दें, हाँ निम्बार्क भगवान भी पूर्णिमा को, जय हो पलसाना वाले महाराज जी। बहुत गिने चुने होंगे। और एक आपकी राजस्थान की लाली, कौन, मीराबाई, शरद पूर्णिमा को। मतलब एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी, प्रेम रस से युक्त जितने भी आए हैं पृथ्वी पर वो पूर्णिमा को ही आए हैं, पूर्णिमा को ही प्रकट हुए हैं। चाहे वो भगवान हो राधा रमन लाल, चाहे वो भक्त हो, प्रेमी जितने भी भाई। ऐसा नहीं है कि आप एकादशी वालों को कुछ नहीं समझो, अष्टमी नवमी वालों को कुछ नहीं समझो, पर हां
पूर्णिमा के दिन तो एक बार से ये कहते हैं तो अत्यंत प्रेम युक्त होकर के आए हैं सब पूर्णिमा को पधारे। तो फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्रहण लगने वाला है। संध्या के यही समय हुआ है जिस समय पर अभी हम बैठे हैं, लगभग 6:30-7 बजे के बीच का समय है। ग्रहण लगने वाला, ग्रहण से पहले सूतक होता है और सूतक के बाद जैसे ही ग्रहण लगता है तुरंत सब आचार्य चरण जाते हैं, स्नान करके और नदी के तट पर बैठ करके अपने अपने नाम जप आदि में लग जाते हैं। सच्ची मैया का घर बिल्कुल गंगा जी के तट पे है और पूरा दिन व्यतीत हो गया। जैसे ही सूर्य अस्ताचल को गए हैं, चंद्रमा प्रकट होने वाले हैं ना, तो अब देखो राम जी आए तो पक्षधर हो गए, सूर्य को ही सारा मौका दिया। ठाकुर जी आए तो पक्षधर हो गए, चंद्रमा को ही मौका दिया। लेकिन एक तो हमारी श्री बरसाने वाली वृंदावनेश्वरी राधा रानी, इन दोनों को मौका दिया। सुबह सुबह होती हैं जब ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदयमान हो रहे हैं। और एक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये भी ऐसे काल में हुए कि सूर्य चंद्र दोनों आकाश में, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, चंद्र उदित हो रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महातपी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े नाम जापक सब आ गए गंगा के तट पर। और सब ने जैसे ही देखा ग्रहण शुरू होने वाला, उसी समय डुबकी लगा लगा करके सब अपने अपने पुरुष चरण में बैठ गए हैं। और ठीक उसी काल में, उसी नक्षत्र में, यहां बाहर सब चारों ओर से सच्ची मैया का घर घिरा हुआ है नाम जापकों से। और उसी काल में श्री सच्ची मैया के गर्भ से साक्षात राधा भाव विहित साक्षात कृष्ण तन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो आचार्य चरण की, श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि, निताई गौर हरि, निताई गौर हरि। आप सबने तो जय जयकार करी, लेकिन वहां क्या हुआ? जैसे ही ग्रहण लगा है और जितने ही आचार्य सब बाहर बैठे हैं अपनी अपनी मालाएं लेकर के, कोई देवी का ध्यान धर रहा है, कोई शंकर जी का ध्यान धर रहा है, कोई नारायण का ध्यान धर रहे हैं, कोई किसी का ध्यान धर रहे हैं, अपने अपने इष्टों का ध्यान धरने के लिए बैठे हैं। ग्रहण शुरू होते ही यहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। सच्ची मैया के गर्भ से प्रकट होते ही यहां तो प्रकट हुए ही, जितने भी बाहर बैठे थे उन सबके नाम में जो जो उनके इष्ट हैं वो प्रकट होने लगे। शंकर जी प्रकट हो गए, देवी प्रकट हो गई, नारायण प्रकट हो गए, लक्ष्मी प्रकट हो गई। मानो जीवन भर जितना भी उन्होंने जप तप किया सबका फल मिल गया। आज ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में देवी अंतर ध्यान हो गई, महादेव अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, नारायण अंतर ध्यान हो गए और सबके नेत्रों में एक गौर प्रकट हो गए, साक्षात चैतन्य प्रकट हो गए। वही चैतन्य महाप्रभु सबके चित्त में दृष्टि गोचर होने लगे और सब आनंद करने लगे। दौड़ से दूर से दौड़े आ रहे हैं कौन? अद्वैताचार्य जी नगाड़े बजाते हुए, शंखनाद करते हुए, श्री हरिदास ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं। सब आचार्य जहां जहां थे सब दौड़ दौड़ करके आए हैं और आकर के श्री सच्ची मैया के घर पधारे हैं। और तभी देखते हैं आज कृष्ण गौर बन करके आए हैं, सच्ची मैया की गोद में लेटे हैं। सुंदर आनंद हो रहा है। हमारे सरस निकुंज की एक विशेषता बताएं। यहां पर स्वयं आचार्यों ने प्रकट होकर के अपने उत्सव मनवाए हैं। जिस प्रकार रेवासा में आचार्यों ने प्रकट होकर के नाभा जी से अपने चरित्र लिखवाए हैं, ऐसे ही यहां के सरस कुंज में श्री सरस माधुरी जी के आज्ञा देकर के और आचार्य चरणों को आज्ञा देकर के सब आचार्यों ने अपने उत्सव मनवाए हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए सरस निकुंज में और आचार्य चरण को आज्ञा करते हैं कि हमारे जन्म की बधाई भी गाइए, हमारे जन्म का उत्सव भी मनाइए। इसलिए सब आचार्यों के उत्सव सरस निकुंज में मनाए जाते हैं। उस दिन जब यहाँ जन्माष्टमी थी, अब भाई हम 2-3 बधाई गाएंगे, सब लोग गाइयों प्रेम से, हाँ, क्योंकि आज की बधाई में आप नहीं श्री गोविंद देव जी भी झूमेंगे,
आज की बधाई में गोपीनाथ जी भी झूमेंगे, आज की बधाई में सबरे जितने हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के सब ठाकुर हैं सब झूमेंगे। क्यों? क्योंकि आज आचार्य चरण प्रकट भय हैं। आहा, रंग बधाइयाँ हो श्री जगन्नाथ के दरबार, श्री जगन्नाथ के दरबार, रंग बधाइयाँ हो श्री जगन्नाथ के दर। गाइए, रंग बधाइयाँ हो श्री जगन्नाथ के दरबार। हे हुआ सुत सोहना हो, हुआ सुत सोहना, हे हुआ सुत सोहना हो, हुआ सुत सोहना। कौन? प्रभु चैतन्य चंद्र कुमार, प्रभु चैतन्य चंद्र कुमार। मुदित मन माता सची देवी, मुदित मन हे मुदित मन माता सची देवी, मुदित मन माता सची देवी। और निरख लाला के जाए बलिहार, निरख मुख लाल के बलिहार, निरख मुख लाल के बलिहार, सुत मोद गोदी में, लिए सुत मोद गोदी में, लिए सुत मोद गोदी में, लिए सुत मोद गोदी में। करत चुंबन सुमुख कर प्यार, करत चुंबन चुंबन सुमुख कर प्यार। अब ये बधाई की रीति है, अब सब लोग वाह वाह बोलिएगा हमारे साथ। ओ प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, पल ने हर्ष बुलावे, पाल ने हर्ष झुलावे। प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे। पाल ने हर्ष झुलावे, पाल ने हर्ष झुलावे। सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे। बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे। हो प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे। पाल ने हर्ष झुलावे, पाल ने हर्ष झुलावे। सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे। बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे। बासन भूषण लुटावे, बासन भूषण लुटावे, बासन भूषण लुटावे। प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे। पाल ने हर्ष झुलावे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, सहज
उचारे गीत मंगल चार उचारे। हे नाचे बहु हे नाचे बहु भाव सो सुंदर, नाचे भव भाव सो सुंदर। हे वसन भूषण सो आंगन धार, वसन भूषण उतारत नौन राई हो, उतारत नौन राई हो, उतारत नौन राई हो। करत तन मन सकल बलिहार, करत तन मन सकल करत मन मन सकल बलिहार। सराहे भाग निज जन अपनो, हे सराहे भाग निज जन अपनो रे, सराहे भाग निज अपनो। हरस हृदय में अधिक अपार, हरस हृदय में अधिक हृदय में अधिक अपार, हरस और बसन भूषण तन राजे बाबा, बसन भूषण तन राजे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम लजावे। भवन में नौबत बाजे, भवन में नौबत बाजे। मानो घन नम गाजे, हे मानो नभ गन गाजे। वसन भूषण मन राजे, वसन भूषण तन राजे। निरख रत काम लजावे, भवन में नौबत बाजे। मानो घन नभ गाजे, मानो नभ गन गाजे। मानो नभ गन गाजे, मानो नभ गन गाजे। भवन में नौबत बाजे, भवन में नौबत बाजे। भवन में नौबत बाजे, मन नौबत बाजे। भवन में नौबत बाजे, मानो घन नभ गाजे। भसन भूषण तन राजे, भसन भूषण तन राजे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम लजावे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम लजावे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम। हाँ हरद दधि दूध कर मिश्रित, हरद दधि दूध कर मिश्रित। हे हरद दधि दूध कर मिश्रित, हरद दधि दूध कर मिश्रित। कियो कर दम अनूठो खेल, कियो कर हे लपेटे रसिक अंगन में, लपेटे रसिक अंगन में। जो जन्माष्टमी पे हम लोग कर रहे थे दही हल्दी मिला करके, वही हो रहा है। हरद दधि दूध कर मिश्रित, हरद दधि दूध कर मिश्रित। कियो कर दम अनूठो खेल, कियो कर दम अनूठो खेल। हे लपेटे रसिक अंगन में, लपेटे रसिक। हे लपेटे
रसिक अंगन में लपेटे, रसिक नाचे हंस हंस भुजागल मेल, नाचे हंस हे कहे जय जयती ध्वनि सुंदर, कहे जय जयती ध्वनि सुंदर। श्री रास रासेश्वर भगवान की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा मदन मोहन लाल की, श्री राधा भाव युक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। हाँ कहे जय जयती ध्वनि सुंदर, कहे जय जयती ध्वनि सुंदर। करे हिलो मिल अनुपम केल, करे हिलो मिल अनुपम। मगन सब प्रेम तन पुलकित, मगन सब प्रेम तन पुलकित, मगन सब प्रेम तन पुलकित, मगन सब प्रेम तन पुलकित। ओ लाज जग कुल की दई है पेल, लाज कुल जग की दई है, लाज कुल जल की दई है पेल। लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली। नाचे रम्माल वेली, नाचे रम्माल वेली। अनोखी सब मन मेली, अनोखी सब मन मेली। भई उत्सव में भेली, भई उत्सव बल भेली। मुदित हो घूमर घूमे, मुदित हो घूमर घूमे। लाल की ढूंढी चूमे, लाल की ढूंढी चूमे। असी से सच सुत जीवे, असी से सच सुत जीवे। असी से सच सुत जीवे, असी चे सत सुत जीवे। लाल की ढूंढी चूमे, लाल की ढूंढी चूमे। मुदित हो घूमर घूमे, मुदित हो घूमर घूमे। दूध अमृत जो पीवे, दूध अमृत जो पीवे। दूध अमृत जो पीवे, दूध अमृत जो पीवे। दूध अमृत जो पीवे। मुदित हो घूमर जीवे, मुदित हो घूमर घूमे। मुदित हो घूमर घूमे। लाल की ढूंढी चूमे। लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली। भई उत्सव में भेली, भई उत्सव में भेली। मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। पीवो सब सुंदरी सजनी, पीवो सब सुंदरी सजनी। ओ लाल प्यारे पे पानी वार, लाल प्यारे पे पानी। डिठौना रच के मस्तक पे, डिठौना रच के मस्तक पे। डिठौना रच के मस्तक पे। डिठौना रच के मस्तक पे। हे तोड़ तृण दीजिए रे डार, तोड़ तृण दीजिए। हे बढ़े दिन प्रति कला सुंदर, बढ़े दिन प्रति कला सुंदर। हे बढ़े दिन प्रति कला सुंदर, बढ़े दिन प्रति कला सुंदर।
सरस की माधुरी दासी, सरस की माधुरी दासी, हे सरस की माधुरी दासी, सरस की जाचत है ये गोद पसार सदा जाचत ये गोर, हाँ सदा जाचत ये गोद पसार, हे सदा जाचत ये गोद पसार, सदा जाचत हे रंग बधाइयाँ हो, रंग बधाइयाँ, हे रंग बधाइयाँ हो, रंग बधाइयाँ, हे मिश्र जगन्नाथ के दरबार, मिश्र जगन्नाथ के मिश्र जगन्नाथ के दरबार, हे प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, पालने हर्ष झुलावे, पालने हर्ष झुलावे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, भलैया हंस हंस लेवे, भलैया हंस हंस लेवे, बसन भूषण तन राजे, बासन भूषण तन राजे, बसन भूषण तन राजे, निरख रति काम ल जावे, निरख रति काम ल जावे, भवन में नौबत बाजे, मनोघन नवगन गाजे, लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली, नाच सब रंबा मेली, नाच सब रंबा मेली, अनोखी सब मन मेली, अनोखी सब मन मेली, भई उत्सव में भेली, भई उत्सव में भेली, मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। बाबा मैंने कमी है रही है, यहाँ का कह रहे हैं, मुदित हो घूमर झूमे, खड़े हो जाओ सब रे। लोकेश भैया कैसे घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। और इनकी घूमर की तो का देखो, हमारे लाला दिखाइयो, लाला स्क्रीन पर ने, ये देखो घूमर झूम रही है, मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे, लाल की ढूंढी चूमे, लाल की ढूंढी चूमे, असी से सच सुत जीवे, असी से सच सुत जीवे, दूध अमृत जो पीवे, दूध अमृत जो पीवे, ए बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, ए बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, ए बधाई है, बधाई है, ए बधाई है, बधाई है, ए बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, बधाई है, बधाई है। आवाज नहीं आ रही है, नेक जोर से भुजा उठा के, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, बधाई है, बधाई है, गौर सुंदर की बधाई है, गौर सुंदर की बधाई है,
अब कृष्ण जन्म तो होवे को ना, लेकिन आज कृष्ण चैतन्य को जन्म भयो है, तो ठाकुर जी की बधाई ते उगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। आपसे गाओ गौर सुंदर की, श्री राधा गोविंद देव की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तीन ठोर ते टेढ़ा दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ा दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ा दिखे। तीन ठोर ते टेढ़ा दिखे। हमारे पलसाना वाले महाराज जी, ठाकुर जी तीन ठोर ते कैसे खड़े हो, मैंने दिखाए तो ने, ये देखियो, ये देख, ये जय हो इनकी। तीन ठोर, लेकिन भैया सुनो एक बार फिर से करियो महाराज जी, कैसे हो? ये तीन ठोर ऐसे हो गई, यूं करो, ऐसे कौन करे, ये यूं करें भैया। बढ़िया है ठाकुर, बढ़िया है ठाकुर जी ने खड़े है भी की शिक्षा इनते नहीं ली। तो गोविंद देव जी कैसे यूं खड़े होते? हे तीन ठोर ते टेढ़ा दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ा दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। हाँ टेढ़े नैन चलावे तीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन में देव, हाँ सब देवन में देव, हाँ सब देवन में देव, हाँ सब देवन में देव। तो ये व्रज में गेरे गाय। हाँ सब देवन में देव तो ये व्रज में घेरे गाय। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ। वरनंद के लाला की।
छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, 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 प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, 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 ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। अरे ऐसा ओ ऐसा। आज सुनो सुनो नेक्स्ट सुनो, ये ले लो। जो ऐसों में बस पंखानते बच्चियों, इधर वाले बहुत ऊंचे हो आप लोग, इधर वाले कर सकें। ऐसों में दोनों भुजा उठा के ऐसे उछलो, जो सबसे ऊंचा उछले को आज बाकू गोविंद देव जी के अद्भुत दर्शन होंगे। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाए। ऐसा चटक मटक सो हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाए। हम अब गौर चैतन्य प्रकट हुए हैं, कीर्तन करेंगे। हम गाएंगे पहले, हमारे बाद आप कहेंगे हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। क्या गाओगे? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री ये कुर्सी वाले हाथ तो उठा ही सको। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, पूजा उठा के हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे श्री